हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह बेदर्द इश्क के भाग 8 है। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। पूर्णिमा की आंखों में अपने लिए बेहिसाब नफरत देख कार्तिक का दिल तड़प उठा था। पूर्णिमा उसे नफरत से देखती रही और कार्तिक उसे प्यार से देखता रहा। वो अपना सच बताना चाहता था कि उसके ना आने की वजह, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता तभी पीछे से आवाज आई, पूर्णिमा। वह आवाज मीरा की थी। पूर्णिमा के गले लगते हुए मीरा पूछी, तुम ठीक हो ना? यह क्या बचकानी हरकत है पूर्णिमा? ऐसे बिना बताए तुम कैसे आ सकती हो? इतना घबरा गई थी मैं। वह तो शुक्र है कि कार्तिक को तुम मिल गई और उसने मुझे फोन पर बताया कि तुम सुरक्षित हो और वो तुम्हारे साथ है। दिया पूछी, तुम्हें कैसे मालूम कि पूर्णिमा यहाँ है? कार्तिक बोला, मैंने ही मीरा को बताया था। मीरा ने कहा, हाँ, कार्तिक ने मुझे बताया था कि पूर्णिमा यहाँ है। मैं तो घबरा गई थी कि कहीं कुछ हो ना जाए। सॉरी, मैं जल्दी आ ना सकी। वह हमें निकलने ही वाली थी कि डैड आ गए थे। थैंक यू कार्तिक, मीरा कार्तिक के गले लगते हुए बोली, जिससे कार्तिक की नज़रें पूर्णिमा पर चली गई और पूर्णिमा अपनी नज़रें दूसरी ओर कर लेती है। और खबरदार पूर्णिमा, कि फिर तुमने ऐसी कोई गुस्ताखी की तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मीरा ने कहा, अब हमें घर चलना चाहिए, सभी वेट कर रहे होंगे। दिया बोली। मीरा फिर बोली, मैं कार्तिक के साथ आती हूँ, तुम सब चलो। विक्की बोला, इसकी क्या ज़रूरत है, हम सभी साथ में एक ही कार में चलते हैं, तुम दोनों को ड्रॉप करते हुए निकल जाएंगे। कार्तिक भी कहा, सही है, मैं ड्राइव कर लेता हूँ। सभी बैठकर निकलते हैं। मीरा मन में सोचती है, कितना अच्छा मौका मिला था कार्तिक के साथ टाइम स्पेंड करने का, लेकिन सब बेकार हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, डैड की आने की वजह से अब हमारी शादी फिक्स हो जाएगी। सोचते उसके चेहरे पर मुस्कान सी आ रही थी। कार्तिक भी अपने मन में, मुझे पूर्णिमा की गलतफहमी दूर करनी होगी, हम एक होने के लिए ही मिले हैं, फिर से तुम्हें नहीं खो सकता हूँ। अब क्या होगा भगवान इस ट्रायंगल लव स्टोरी का अंजाम। और सबसे बड़ी बात, कल्याणी आंटी को पूर्णिमा के बारे में पता चलेगा तो मालूम नहीं कौन सी नई समस्या आएगी। दिया और विक्की अलग ही परेशान हो रहे थे सोचकर। मीरा पूर्णिमा को ड्रॉप करने के बाद कार्तिक जाने को हुआ तो मीरा बोली, कार्तिक, यहाँ तक आए हो तो अंदर भी आ जाओ, डैड से मिलते हुए जाना। कार्तिक ने कहा, शाम को घर पर स्पेशल डिनर रखा गया है, तब मिल लूँगा अंकल से। अभी देर हो रही है, घर पहुँचना जरूरी है, वरना मॉम परेशान हो रही होगी। मीरा घर के अंदर आती है और पूर्णिमा को अपने डैड से, पूर्णिमा, यह मेरे डैड है। वह बोले, कैसी हो बेटा? मीरा और पूनम जी तुम्हारी बहुत बातें करते हैं, अब समझा कि ऐसा क्यों करते हैं। पूर्णिमा पूछी, क्यों अंकल? क्योंकि तुम बहुत ही प्यारी हो। जाओ बेटा, आराम करो, मुझे थोड़ा काम है। कार्तिक के घर कल्याणी जी पूछती है, कहाँ थे रात भर? तुम्हारी कोई खोज खबर ही नहीं मिलती है और हम यहाँ खामोखा परेशान हो रहे हैं। कार्तिक बोला, सॉरी मॉम, मैं आपको बताना भूल गया था, मैं फार्म हाउस पर ही था। एक और बात, मीरा के डैड आ चुके हैं और आज मैंने उन्हें डिनर पे इनवाइट किया है, इसी बहाने हम सबका मिलना भी हो जाएगा। तभी विनोद जी बोले, यह तो अच्छी बात है बेटा, बहुत दिन हो गया था उनसे मिले हुए। अच्छा ही है जो उन्हें आज डिनर पर इन्वाइट कर लिया। कार्तिक तो इस बात से खुश था कि पूर्णिमा भी आज पहली बार उसके परिवार से मिलेगी। शाम को जाने के लिए मीरा और उसके डैडी रेडी हो रहे थे और पूर्णिमा अपने रूम में बैठकर किताब पढ़ रही थी। तभी मीरा पूछी, यह क्या पूर्णिमा, तुम अब तक रेडी नहीं हुई? पूर्णिमा पूछी, क्यों, कहीं जाना है? वह बोली, भूल गई, कार्तिक ने आज हमें अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट किया है, जल्दी से रेडी हो जाओ। हम वहाँ जाकर क्या करेंगे मीरा, हम नहीं जाएंगे। मीरा के बार बार इंसिस्ट करने पर पूर्णिमा को रेडी होना पड़ा और तीनों कार्तिक के घर पहुंचते हैं। पूर्णिमा को देख सभी हैरान थे, उसे कोई पहचानता नहीं था और मिल भी सभी पहली बार ही रहे थे। कल्याणी जी पूछी, यह लड़की कौन है भाई साहब? मीरा बोली, यह मेरी फ्रेंड है आंटी, इसका नाम पूर्णिमा है। और पूर्णिमा उसे मीरा सभी से मिलवाती है। पूर्णिमा का नाम सुनते ही कल्याणी जी और बाकी के परिवार गंभीर हो गए और कुछ ही देर में कार्तिक भी शामिल हो जाता है। चोरी चुपके पूर्णिमा को देखते रहता है। हाल चाल तबीयत लेने के बाद
विनोद जी बोले, भाई साहब, अब हमें मीरा और कार्तिक के विवाह के बारे में सोचना चाहिए। आपके ही आने का इंतजार था। मीरा तो खुश हो गई, लेकिन कार्तिक के चेहरे की रंग उड़ गई थी। उसके दादाजी भी बोले, हाँ बेटा, अब हम सब चाहते हैं कि मीरा बेटी जल्द से जल्द इस घर में आ जाए। मीरा शर्माने लगी थी और पूर्णिमा अपनी झुकी नज़रों से अपना गम छुपा रही थी। मीरा के डैड बोले, बिल्कुल, मैं खुद चाहता हूँ कि अगली बिजनेस टूर पर जाने से पहले मीरा और कार्तिक की शादी हो जाए। 2 दिन बाद पूनम जी आ जाएंगी, तो फिर इनकी शादी की डेट भी फिक्स कर लेंगे। वहाँ कार्तिक कुछ नहीं बोल पाया। क्या ही बोलता, उसका कुछ भी बोलना ठीक नहीं था। वह मीरा और अपने परिवार वालों को हट नहीं करना चाहता था। कार्तिक की बहन छाया ने पूर्णिमा से बोली, दी, चलो मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। कार्तिक को पूर्णिमा से अकेले में मिलने का मौका चाहिए था। वह दिया से बोला, दिया, यहाँ तुम सब संभाल लेना, मुझे पूर्णिमा से बात करनी है। दिया उसे रोकना चाहिए, लेकिन वह चला गया। विक्की, आज पक्का कोई बवाल होगा। यहाँ उस पूर्णिमा से मिलने की क्या ज़रूरत है कार्तिक को? कहीं कल्याणी आंटी को शक ना हो जाए। जब से पूर्णिमा आई है, तब से उनकी नज़र उस पर ही है। वह धीमी आवाज़ में विक्की से कह रही थी। छाया अपने भोलेपन में पूर्णिमा से बोली, दी, आप बहुत सुंदर हैं। मालूम है, कार्तिक भैया भी किसी पूर्णिमा नाम की लड़की से बहुत प्यार करते थे। हम सबको लगा कि कहीं वो पूर्णिमा आप ही तो नहीं। यह सुनते ही पूर्णिमा के कदम रुक गए और वो सोचने लगी, कार्तिक ने अपने घर में हमारी बात की थी, तो फिर वो आया क्यों नहीं था? इधर कल्याणी जी भी अपना शक दूर करने के लिए मीरा को अकेले में ले जाकर उससे बात करना चाहिए, लेकिन मीरा यह बात समझ गई थी और वो अपने मन में सोचती है कि पूर्णिमा का सच आंटी को बता दे। लेकिन बताए भी तो क्या बताए? मुझे भी तो पूर्णिमा के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है और आंटी का मिजाज तो मैं अच्छे से जानती हूँ। यदि उन्हें पूर्णिमा के बारे में कुछ भी बताया तो वो मुझ पर ही भड़क जाएंगी और अभी मैं उनका गुस्से का सामना नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए फिर से झूठ ही कहना होगा मुझे। आंटी, पूर्णिमा मेरी फ्रेंड है, बस उसके मॉम डैड आउट ऑफ स्टेशन गए थे, बस इसलिए वो मेरे घर रहने के लिए आई है। कल्याणी जी अपने मन में सोचती है, हम खामोखा डर रहे हैं। जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। यदि वह लड़की होती तो कार्तिक अपनी शादी के बारे में सुन खामोश नहीं रहता। छाया पूर्णिमा को कार्तिक के कमरे में ले जाती है और कहती है, यह रहा हमारे घर के लाडले मेरे कार्तिक भैया का रूम। यह रूम और वह दोनों हटके हैं। यह हमारे घर की आखिरी रूम भी है। पूर्णिमा बड़े ध्यान से कमरे को चारों ओर से देखती है। तभी वहाँ दिव्या उसके लिए चाय लेकर आती है और छाया बोली, इनसे मिलिए, यह मेरी दिव्या भाभी है। दिव्या बोली, यह लो चाय पी लो, कुछ और चाहिए तो बता देना। पूर्णिमा चाय लेती है, लेकिन कप उसके हाथ से छूट जाती है और सारी चाय उसके कपड़े पर गिर जाती है। वो घबरा जाती है और कहती है, सॉरी, नहीं मालूम चला कि चाय की कप कैसे हमारे हाथ से छूट गई। आई एम सॉरी। इट्स ओके, तुम परेशान मत हो, तुम ड्रेस साफ कर लो, मैं दूसरी लाती हूँ, दिव्या ने बहुत ही सहजता से कहा। छाया बोली, दी, आप अपना ड्रेस साफ कीजिए, मैं भी थोड़ी देर में आती हूँ। पूर्णिमा वॉशरूम में चली गई। दोनों के जाते ही कार्तिक अपने रूम के अंदर आते ही दरवाज़ा बंद कर लेता है। पूर्णिमा जैसे ही वॉशरूम से निकलती है तो सामने कार्तिक को देख हैरान रह जाती है। दोनों की खामोश नज़रें एक दूसरे को देखती है। कार्तिक उसे रोकते हुए, मुझे कुछ बात करनी है पूर्णिमा। वह बोली, हमें कोई तमाशा नहीं चाहिए कार्तिक, प्लीज़ मुझे मेरे भी हक में कुछ कहने का मौका तो दो, अपना सच बताने तो दो। क्या मेरा सच नहीं जानना चाहती हो? कार्तिक ने रिक्वेस्ट की। रहने दो कार्तिक, अब कोई भी सच हमारे रिश्ते को नहीं बदल सकता है, इसलिए उस सच का दफन हो जाना ही ठीक है। और यह सब क्यों बोल रहे हो? मीरा से तुम्हारा रिश्ता तय हो गया है, इसलिए बार बार तुम हमसे मिलने की कोशिश करना बंद करो, इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। कार्तिक ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं बहुत जल्द मीरा को सच बता दूंगा। मीरा से शादी करने का फैसला मेरा नहीं था, मैं कल भी। पूर्णिमा ने कार्तिक को बीच में रोकते हुए कहा, बस बहुत हुआ, तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो? देखो, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है
और यदि तुमने फिर से हमें परेशान करने की कोशिश की तो हम बहुत दूर चले जाएंगे यहाँ से। अब हालात ऐसे हैं कार्तिक कि हमारे दिल में ना ही तुम्हारे लिए कोई प्यार है, ना ही कोई जज्बात। हम वह पूर्णिमा अब नहीं रहे जिससे तुम मोहब्बत की उम्मीद कर रहे हो। इसलिए कह रहे हैं कि मीरा के साथ आगे बढ़ जाओ। और मेरे प्यार का क्या पूर्णिमा? कार्तिक ने उदास भरी नजरों से पूछा। सच तो यह है कार्तिक, तुमने कभी हमसे मोहब्बत की ही नहीं थी। हमें नहीं मालूम कि तुम अब किस बेमतलब मोहब्बत की बात कर रहे हो। जब हमें तुमने अकेला छोड़ ही दिया था तो फिर आज क्यों अपने प्यार की दुहाई दे रहे हो? इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा, तुम यह बेमतलब का प्यार भी भूल जाओगे। कार्तिक ने कहा, जिसे तुम बेमतलब का प्यार कह रही हो ना पूर्णिमा, उसे मैंने बड़ी शिद्दत से चाहा है। मुझे मालूम है कि तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है, लेकिन मैं और मेरा भगवान जानता है कि मैंने कभी तुमसे बेवफाई नहीं की। कभी वह दिन नहीं गुजरा जिस दिन मैंने तुम्हें याद ना किया हो। कार्तिक ने आगे कहा, रही बात मीरा से विवाह करने की, तो सच यह है कि यदि मैं मीरा से विवाह कर भी लूँ तब भी मैं उससे कभी प्यार नहीं कर पाऊंगा। ना वो कभी खुश रह पाएगी ना मैं। फिर भी तुम चाहती हो कि मैं उससे विवाह कर लूँ, और यदि इसमें तुम्हारी खुशी है तो तुम्हारी खुशी के लिए भी यह विवाह कर लेता हूँ। लेकिन याद रखना, जब भी मेरी तरफ देखोगी मेरी आंखों में सिर्फ अपने लिए ही प्यार पाओगी। और मैं भी पूरी जिंदगी इस उम्मीद से गुजार दूंगा कि काश तुम्हें इस बेमतलब प्यार का मतलब मालूम होता। कहते कहते कार्तिक की आंखें नम हो गई थी और पूर्णिमा खामोश हो गई थी। उसके पास कार्तिक को समझाने के लिए कुछ नहीं बचा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और दोनों चौकन्ने हो गए। पूर्णिमा ने कहा, कार्तिक, यदि किसी ने हम दोनों को यहाँ साथ में देख लिया तो हजारों सवाल उनके मन में खड़े हो जाएंगे और हम मीरा का सामना नहीं कर पाएंगे। प्लीज़ कुछ करो। कार्तिक फीकी मुस्कान के साथ बोला, डरो मत पूर्णिमा, तुम वॉशरूम के अंदर चली जाओ। जैसे ही कमरा खाली हो जाएगा तुम बाहर निकल हॉल में आ जाना। पूर्णिमा वॉशरूम में चली गई। कार्तिक ने दरवाज़ा खोला तो छाया थी। वह बोली, भैया आप? पूर्णिमा दी कहाँ हैं? कार्तिक ने कहा, यहाँ तो कोई नहीं है, मैं अपने कमरे में अकेला ही था। लेकिन वह तो आपके ही वॉशरूम में गई थी। उनके कपड़े पर दाग लग गई थी और चाय उनके लिए लेकर आई थी। हो सकता है कि वह चली गई हो यहाँ से। चलो हॉल में, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। उनके जाते ही पूर्णिमा धीरे से निकल कमरे से बाहर आ गई। बाहर आते ही दिव्या ने उसे देख लिया। अरे पूर्णिमा, तुम अभी तक यहीं हो? चलो हॉल में, सभी हमारा वेट कर रहे होंगे। सभी हॉल में एक साथ होते हैं। कल्याणी जी पूर्णिमा को देख फिर अपने गहन सोच में डूब गई थी। उनका दिल और दिमाग एक दूसरे के विपरीत कह रहा था। दिल हाँ कहता तो दिमाग ना कहता। वह पूर्णिमा से भी बात करना चाह रही थी। तभी, अब हमें चलना चाहिए। पूनम जी जैसे आएंगी खबर करता हूँ। जाते जाते मीरा के डैड ने कहा। सभी के जाने के बाद दिया कार्तिक से पूछी, क्या तुमने पूर्णिमा को सच बताया? वह सुनने को रेडी हो तो न बताऊं। वो चाहती है कि मैं मीरा से शादी कर लूं। कैसे समझाऊं? ऐसा करने से बस हम सबकी ज़िंदगी बर्बाद होगी। मैं इन 2 सालों में मीरा के साथ होने के बावजूद भी ना उसे भूल सका और ना ही मीरा से प्यार कर सका। लेकिन उसे यह बात समझाए भी तो कौन? दिया अपने मन में, जानती हूँ पूर्णिमा, तुम सिर्फ मीरा की वजह से कार्तिक से दूर जा रही हो, तो मीरा को सच बता दो, विक्की ने कहा। कार्तिक बोला, सही कह रहे हो, अब मुझे मीरा को ही सच बताना होगा। इससे पहले कि हमारी शादी फिक्स हो जाए, मीरा को सच जानने का हक है। दूसरी ओर मीरा बहुत खुश थी। अपने लिए नए नए सपने संजो रही थी। उसे खुश देख पूर्णिमा भी खुश थी। वह अपने मन में सोचती है, भगवान प्लीज़ मीरा की खुशियों को नज़र ना लगे, कार्तिक इसका दिल ना तोड़े। हमारे साथ जो होना था अब वह बदल नहीं सकता है। जो प्यार हमारे नसीब में नहीं था वह प्यार मीरा के नसीब में लिख दो। सोचते सोचते उसकी आंखें नम हो गई थी। लेकिन हमें तकलीफ़ क्यों हो रही है? कार्तिक कभी हमारा था ही नहीं, वरना वो हमें अकेला कभी नहीं छोड़ता। खुद को संभालना होगा हमें, वरना मीरा को शक हो जाएगा। क्या सोच रही हो इतना सीरियस होकर? मीरा ने उसे टोका तो अपनी दुनिया से बाहर आई। कुछ नहीं, बस यूं ही, पूर्णिमा ने कहा।
तो मीरा बोली, छोड़ो, अब तुम्हें ही सब संभालना है। पूर्णिमा, मेरी शादी की तैयारी हम दोनों मिलकर करेंगे। मैं हमेशा से सोचती थी कि कोई तो होना चाहिए मेरे साथ जो मेरी खुशियों में खुश हो सके। दी के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी, लेकिन तुम्हारे आने के बाद उनकी कमी पूरी हो गई। थैंक यू पूर्णिमा, मैं तो आज बहुत खुश हूँ। फाइनली मेरी और कार्तिक की शादी हो ही जाएगी। आई एम वेरी हैप्पी। जानती हो, 2 साल पहले जब मैं कार्तिक से मिली थी, उस वक्त वह मेरा पेशेंट था, लेकिन उसका इलाज करते करते मैं ही उसकी बीमार हो गई। यह सुन पूर्णिमा गंभीर होकर पूछी, हम कुछ समझे नहीं मीरा। कार्तिक तुम्हारा पेशेंट मतलब क्या है? मीरा ने उसे बताया कि कैसे कार्तिक से उसकी पहली मुलाकात हुई थी। वह बोली, बहुत सीरियस कंडीशन में था वह। मेरा तो हाथ पैर दोनों कांप रहे थे। मीरा के बताने से पूर्णिमा का मन भर आया था। अब वह कार्तिक से मिलना चाहती थी। वह रात भर बेचैन रही, आंखों से नींद गायब थी। सुबह होने की बेसब्री से इंतजार करने लगी। हमें कार्तिक से बात करनी है। उसका एक्सीडेंट हो गया था, क्या यही तो वजह नहीं था उसका ना आने की? नहीं, हमारा दिल सच जानना चाहता है। हमें उससे मिलना ही होगा। जैसे ही सुबह हुई, वो जल्दी से रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल गई और कार्तिक को मैसेज कर दिया वहां आने के लिए। कार्तिक इतनी सुबह उसका मैसेज देखकर सोचता है, क्या हो गया पूर्णिमा को? इतनी सुबह ऑफिस में मुझसे क्यों मिलना चाहती है? सब ठीक है ना उसके साथ? चलो अच्छा ही है। एक बार मैं फिर कोशिश करूंगा उसे अपनी बात समझाने की, या शायद उसके दिल में मेरे लिए प्यार का एहसास फिर जाग गया हो। कार्तिक उसके पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच गया था। उसके आते ही पूछा, क्या बात है, तुम इतनी सुबह मिलना क्यों चाहती थी? तुम ठीक हो ना? कार्तिक के चेहरे पर खुशी के साथ साथ चिंता झलक रही थी। इधर मीरा ने देखा पूर्णिमा घर में नहीं है तो फिर घबरा गई। तभी उसका एक हेल्पर ने कहा, मैम आप सो रही थी, इसलिए पूर्णिमा मैम आपको उठाई नहीं। वह ऑफिस गई हैं, कह रही थी कि उनको बहुत इम्पोर्टेंट काम है। इतनी सुबह? अभी तो ऑफिस भी खुला नहीं होगा, मीरा ने खुद से कहा। इधर पूर्णिमा कार्तिक का हाथ अपने हाथों में थाम कर रोने लगी। हमें माफ़ कर दो कार्तिक, हमने तुम्हें गलत समझा। आई एम सॉरी, तुम पर और तुम्हारे प्यार पर शक किया। कार्तिक ने उसकी आंखों से आंसू पोंछा और कहा, जानता था कि तुम्हें सच मालूम होगा तो तुम मुझे माफ़ कर दोगी। उसने अपना सच बताया। मैं अपने घर पहुंचते ही तुम्हारे और अपने प्यार के बारे में सब कुछ बता दिया था। मॉम ने मना कर दिया था, लेकिन मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ा। मेरी जेहन में तो सिर्फ तुम ही थी। कल्याणी जी बोली, कार्तिक तुमसे उम्मीद नहीं थी बेटा। तुम्हारा भाई यही गलती कर चुका है, एक लो मिडिल क्लास लड़की से शादी करके और इस घर की बहू बनाकर। तुम्हें यही सेम गलती नहीं करने दूंगी। कार्तिक ने कहा, पूर्णिमा नाम है उसका मॉम, जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। यह जिंदगी उसके साथ ही कटेगी, वरना मुझे उसके बिना जीना ही नहीं है। ठीक है बेटा, आज तुझे फैसला करना ही होगा, मुझ में या उस लड़की में। और यदि तूने उसे चुना तो तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगे। कल्याणी जी गंभीर होकर बोली। तो कार्तिक भी गुस्से से बाहर निकल आया। मैं उस वक्त बहुत गुस्से में और बहुत दुखी था। अपनी कार की स्पीड हाई कर तुम्हारे ही रास्ते आ रहा था पूर्णिमा। उसी वक्त तुम मुझे फ़ोन कर रही थी, लेकिन मैं देख नहीं पाया, और जब नज़र गई तो उठाना चाहा, तब तक मेरा एक्सीडेंट हो चुका था। पूरे 1 महीने बाद मेरी आंखें खुली। तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन मालूम चला कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। तुम बहुत खुश हो। हिम्मत नहीं हुई तुम्हारा सामना करने की। सबने कहा कि तुम बेवफा हो, लेकिन मेरा दिल ने कभी नहीं माना। मैं जानता था कि तुम कभी बेवफा हो ही नहीं सकती हो। यह कैसी हमारी बेबसी है कार्तिक। बेवफा ना होकर भी हम बेवफा बने रहे। अपनों के हाथों हमारी खुशियाँ उजड़ गई। पूर्णिमा ने कहा तो कार्तिक बोला, मैं तो हमेशा से ही तुमसे मोहब्बत ही की है। बस मेरा इतना ही कसूर है पूर्णिमा की उस मोहब्बत का हिसाब ना रख सका। दोनों कुछ समय तक यूं ही एक दूसरे को देखते रहे, जैसे कि वो पल ठहर सा गया हो। कार्तिक ने अपने हाथों में बड़े प्यार से उसके चेहरे को भरते हुए कहा, बस तुम्हारी इजाज़त चाहिए पूर्णिमा, अपने अधूरे प्यार को मुकम्मल करने का।
एक बार फिर मुझ पर भरोसा कर लो। इस बार मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। भरोसा है कार्तिक, लेकिन वक्त बदल गया है। अब कुछ नहीं हो सकता है। जो प्यार अधूरा है उसे मीरा के साथ मुकम्मल करना। उसके बहुत एहसान है हम पर। आज हम तुम्हारे सामने हैं तो उसकी वजह सिर्फ मीरा ही है, वरना समाज के ठेकेदारों ने तो हमें पागल बनाकर पूरे की तरफ फेंक दिया होता। हम उसकी खुशियों को छीन नहीं सकते हैं। हम स्वार्थी नहीं हो सकते हैं, वरना खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। कार्तिक ने कहा। और मेरी खुशियाँ, मेरा प्यार, उसका क्या पूर्णिमा? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ। शायद इसलिए जिंदा था क्योंकि कहीं ना कहीं इस धड़कन को एहसास था कि तुम आओगी। मैं मीरा के साथ कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। मीरा तुमसे बहुत प्यार करती है कार्तिक, और हमें पूरा विश्वास है कि उसके प्यार में धीरे धीरे तुम हमें भी भूल जाओगे। तुम्हें हमारी कसम, तुम्हें यह शादी करनी होगी, उसके साथ रिश्ते निभाने होंगे। हर प्यार मुकम्मल नहीं होता। हमारा प्यार भले मुकम्मल ना हो, लेकिन एक दूसरे के सम्मान करते हुए अपने रास्ते अलग कर लेते हैं। आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। तुम्हें मीरा का साथ देना ही होगा। तुम्हें हमारी कसम है। अपनी कसम में बांधकर पूर्णिमा ने कार्तिक को रोक लिया था। कार्तिक ना चाहते हुए भी पूर्णिमा का हाथ को छोड़ दिया। दोनों की आंखें भर आई थी। आखिरी मुलाकात बहुत ही दर्द से भरा हुआ था, लेकिन दोनों ने अपने दिल को संभाल रखा था और एक दूसरे से ना मिलने का फैसला किया। क्या होगा अब कहानी में आगे? क्या सच में वक्त ने उनके प्यार को पूरी तरह से बदल दिया था? क्या कार्तिक मीरा के साथ आगे बढ़ पाएगा, या कोई नया तूफान पूर्णिमा की जिंदगी में आने को बेचैन था? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।